हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी क्या है? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी से पहले हम एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज़ अ कॉमन एक्टिविटी ऑफ लाइफ। एक्सचेंज कॉमन एक्टिविटी है। इट इज़ अ साइन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये हमें बताती है कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ये एक्सचेंज की जो ज़रूरत है तब पड़ती है जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें चीज़ के बदले चीज़ ली जाती है या दी जाती है। तो बार्टर सिस्टम उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जबकि मनी इन्वेंट नहीं हुई थी। तो तब हम चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज करते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बार्टर सिस्टम का ही एक टाइप है। बार्टर सिस्टम में हम चीज़ के बदले चीज़ लेते थे, पर उसमें क्या था कि जो चीज़ मेरे पास एक्सेस में है वो चीज़ मैं किसी को दूंगी और जो चीज़ मुझे चाहिए मैं लूँगी। अब पॉइंट ये अराइज होता था कि मुझे उस पर्सन को फाइंड करना है जिसके पास वही चीज़ एक्सेस में है जो मेरी ज़रूरत है। जैसे एक्स है, उसके पास राइस बहुत ज़्यादा है, उसे कपड़े की ज़रूरत है। वो एक ऐसे पर्सन को फाइंड करेगा जिसके पास सरप्लस ऑफ क्लॉथ है एंड ही वांट्स राइस। सो इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ड्रॉबैक है। जो बार्टर सिस्टम था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला जो था डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, ये उसी तरह से जैसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि डबल कोइंसिडेंस में प्रॉब्लम आती थी उस पर्सन को फाइंड करने की जिसके पास वही चीज़ सरप्लस में हो जो हमारी ज़रूरत है। सेकंड इज ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कॉस्ट थी दो तरह की, सर्च कॉस्ट, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग कॉस्ट। सर्च कॉस्ट में आ गया कि हमें ऐसे पर्सन को फाइंड करना पड़ता था जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग मीन्स वी हैव टू वेट। ठीक है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कोई नहीं थी। जैसे हमें पता है आज की कार की कीमत 5 लाख रुपए है, बट बार्टर सिस्टम में हमें ये नहीं पता था कि कार की कीमत 5 क्विंटल ऑफ व्हीट है कि 4 क्विंटल ऑफ राइस है। लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट। जैसे आज हम बोरो करते हैं पैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हमने 10,000 बोरो किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1,000 इंटरेस्ट हुआ, तो आई विल पे 11,000। ठीक है, बट इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द फ्यूचर पेमेंट्स। डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हमें स्टोर करना, वेल्थ को स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आजकल हम लोग मनी बड़े इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द वैल्यू। तब बड़ा मुश्किल था। तो ये थी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्यू टू ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम मनी वाज इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो है जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी वो है जो ये 4 काम परफॉर्म करती है। कौन कौन से काम है? पहला, इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी हेल्प्स फ्यूचर पेमेंट्स एंड इट कैन बी स्टोर्ड। मनी को हम डिफाइन करेंगे नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड। जब हम नैरो मीनिंग लेते हैं तो इट मीन्स ओनली नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। जब हम इसी को ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो मनी एंड नियर मनी एसेट्स। इसमें मनी और नियर मनी, मनी में क्या आता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, और नियर मनी में आता है जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, मनी वैल्यू ऑफ मनी, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी मतलब जैसे जिस चीज़ पे वो प्रिंट की है, जैसे पेपर नोट्स है तो पेपर नोट 500 रुपये का नोट है तो 500 उसकी क्या होगी? मनी वैल्यू। अब जो नोट बना है वो पेपर से बना है तो पेपर की वैल्यू क्या होगी? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी।
क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी आके 3 तरह की है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू सेम है। पुराने समय में सिल्वर के कॉइन्स होते थे, वो जो सिल्वर की वैल्यू थी और जो उसके ऊपर लिखी वैल्यू थी वो सेम होती थी, इट मीन्स की फुल बॉडीड मनी थी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ये बात आती पेपर नोट्स की। ये एक तरह की गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स होती हैं। पेपर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट इज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी क्या है? व्हेन द मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, तो उसे क्रेडिट मनी कहते हैं। जैसे 5 रुपए का सिक्का है, उसकी मेटल वैल्यू 5 रुपए से कम है, बट उसकी वैल्यू, कॉइन की वैल्यू क्या है? 5 रुपए, तो इसे कहते हैं क्रेडिट मनी। मनी के एडवांटेज क्या है? इम्पोर्टेंस इन कंजम्पशन, कोई भी कंज्यूमर है जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे मनी रिसीट होती है, उसी मनी से वो कमोडिटीज बाय करता है, तो इस तरह से वो खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो मनी जो है कंजम्पशन में हेल्प करती है। ये प्रोडक्शन में भी मदद करती है। कोई भी प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मनी से ही बाय करता है। फ्री फ्रॉम बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ आके मनी जो है उसको ख़त्म कर देती है। इम्पॉर्टेंस इन ट्रेड, बिजनेस में भी मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ की जाती है। हमने कहीं से चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो मनी जो है हेल्प करती है। इम्पॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री से माल खरीदना है, बेचना है, तो वहाँ पे भी मनी जो है हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन आ गया कि लोग मनी अर्न करते हैं, सेविंग करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, जिससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इम्पॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोड्यूसर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं, तो इस तरह वो जो कमाते हैं उसी का कुछ पार्ट वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। डिसएडवांटेज क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मनी की वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसके पार्ट्स हैं। ट्रेड साइकिल, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ट्रेड साइकिल्स में भी मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ओवर कैपिटलाइजेशन, लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पैसा सेव करते हैं, सेव करने से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कई बार क्या होता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। इकोनॉमिक वेस्टेज, ज़्यादा मनी आने से, ज़्यादा सेविंग होने से वो क्या है कि इकोनॉमिक वेस्टेज शुरू हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कई बार मनी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट करती है। प्रोड्यूसर्स जो कुछ अर्न करते हैं उसका बहुत थोड़ा पार्ट वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं, जिससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, और इसी तरह ब्लैक मनी भी जनरेट होती है। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के 3 तरह के फंक्शंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टीजेंट। प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हम जानते हैं कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ वैल्यू, ये किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने में मदद करती है, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल था। सेकेंडरी फंक्शन डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स आर आल्सो नोन एज फ्यूचर पेमेंट्स, तो अगर हमने फ्यूचर पेमेंट करनी है तो मनी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोग मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, हम लोग इजीली पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्टीजेंट फंक्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन होती है जब हम पैसा सेव करते हैं बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, जिससे क्रेडिट क्रिएशन होती है, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब हम वेल्थ को स्पेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होती है और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बार्टर सिस्टम में मेजर करना नेशनल इनकम को और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल था, बट मनी जो है इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है।
जिसके पास मनी ज़्यादा है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे फर्म है, तो मनी जो है उसकी सॉल्वेंसी को शो करती है। मेंटेन लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पास कितनी मनी है, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हम लोग 4 तरह की मनी टर्म्स लेते हैं। पहला C प्लस डी टी प्लस ओ डी। C प्लस डी टी प्लस ओ डी, C मतलब कैश करेंसी, डी डी मतलब डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स, ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट्स। M2, जब हम M2 की बात करते हैं तो इसमें M1 तो लेंगे प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में कितने डिपॉजिट्स हैं, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन M2। M3, M1 प्लस नेट डिपॉजिट्स विद बैंक्स, इसमें हम डिपॉजिट्स विद बैंक लेंगे। M4, M3 प्लस टोटल मीन्स इसमें हम लोग M1 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं और 3 भी ले रहे हैं। अब मनी सप्लाई कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक करता है और कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, आरबीआई ज़्यादातर करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई तो करेंसी इशू करता है, जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। सो सप्लाई ऑफ मनी जो है कितनी ज़्यादा है थोड़ी है, इट इज़ इफेक्टेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।